हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एम्पलीफायर आप देख सकते हैं, एक 4 चैनल कार एम्पलीफायर, गाड़ी में लगने वाला जो एम्पलीफायर होता है, उसको आप अगर घर पे यूज़ करना चाहें तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ भी हैं, काफ़ी लोग उसको रोज़ाना देखते हैं। वो एक्चुअली थी इसके कनेक्शंस और इसकी साउंड सेटिंग्स के बारे में। आज मैं आपको उसके बारे में तो ऑब्वियसली बताऊंगा ही, लेकिन घर पे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ जो वीडियो बनाने वाली है वो यही है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं इसको घर पे किस तरह से यूज़ कर सकता हूं, या अगर आप भी यूज़ करना चाहो तो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि गाड़ियों से अपने साउंड सिस्टम्स वगैरह उतार लेते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं और उनके पास ये जो एम्पलीफायर होता है ये स्पेयर पड़ा होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई हम इनको घर पे कैसे चलाएं। तो गाइस, इसके लिए एक पावर सप्लाई होती है और वो होती है ये पावर सप्लाई। ठीक है, ये AC टू DC पावर सप्लाई है 12 वोल्ट्स की। ये मैं इसके साथ यूज़ करूँगा, 30 एम्पेयर्स की ये पावर सप्लाई है। और इसको इसके साथ अटैच करने से पहले पावर सप्लाई को मैं आपको ज़रा बेसिक्स बता दूं इस कार एम्पलीफायर के बारे में, इसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स कनेक्शंस की। 2 चैनल भी होता है, उसके तो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी एंड टू द पॉइंट होते हैं। ये 4 चैनल होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है बट ईजी होता है। गाइस, आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड है ये वाली और एक राइट साइड होती है। आमतौर पे जितने भी एम्पलीफायर्स हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो कोई और ब्रांड के हों, जर्मन के हों, अमेरिकन हो, सब में कनेक्शंस सेम होते हैं। इसके जो ऊपर और नीचे वाली साइड्स होती हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड्स के ऊपर इसके कनेक्शंस होते हैं इनपुट और आउटपुट के। अगर मैं इस साइड की आपको बात बताऊँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको ये ईजीली नज़र आ जाए। ठीक है, तो यहाँ वाली साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं RCA कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली है हमारी इनपुट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है इनपुट, देन दिस इज ऑल्सो द इनपुट। यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो होता है ये एक्चुअली यूज़ होता है कि अगर आप कैस्केडेड सिस्टम यूज़ करते हैं या इसके आगे एक और भी एम्पलीफायर स्टेज लगाते हैं, तो ये जो बीच वाला है उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। सभी एम्पलीफायर में इस तरह ही होता है। ये इनपुट हमारे पास 2 हैं यानी कि यहाँ पे, तो टोटल हमारी बनती हैं 4। मतलब कि ये 4 चैनल एम्पलीफायर है, तो ऑब्वियसली ये 4 इनपुट्स लेगा और 4 आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमने जो इनपुट देनी होती है चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 एंड चैनल 4 को। ठीक है, एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे कुछ कंट्रोल्स हैं। इन कंट्रोल्स के बारे में जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको इन कंट्रोल्स को सेट करके भी बताऊंगा, और आप साउंड सेटिंग्स वगैरह जो होती हैं, जिस तरह से भी आपके स्पीकर्स या वूफर जो भी आप आउटपुट के ऊपर यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक आप जब आप खुद ही करेंगे तो आप सेट कर सकते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो ये हमारे कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें गेन कंट्रोल है। गेन कंट्रोल ऑब्वियसली वॉल्यूम कंट्रोल का काम करता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे चारों चैनल जो हैं उनके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये होगी हमारी इनपुट साइड एंड कंट्रोल साइड। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ हमारी दूसरी साइड पर। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये बड़ी सिंपल सी हमारी साइड होती है जहाँ पे हमारी आउटपुट साइड होती है। आउटपुट एंड वोल्टेज इनपुट। वोल्टेज इनपुट का मैं अभी आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको आउटपुट का बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर आउटपुट लिखा हुआ है, ये भी स्पीकर आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, और टोटल हमारे पास ये 8 यहाँ पे जो है वो कनेक्टर्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 आउटपुट्स यहाँ पे आती हैं। 2 स्पीकर्स यहाँ पे लगेंगे, 2 स्पीकर्स यहाँ पर लगेंगे, या सबवूफर जो भी आपने लगाना है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और जो ये वाली साइड है जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ग्राउंड, रिमोट एंड B+, ये एक्चुअली जो साइड होती है यहाँ पे हमने इसको 12 वोल्ट्स की जो इनपुट है वो प्रोवाइड करनी होती है। आपने देखा बिल्कुल सिंपल से ये कनेक्शंस हैं। अब ये जो 3 होते हैं ग्राउंड, रिमोट और B+, इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम अगर घर पे इसको करते हैं तो हम किस तरह से कनेक्शंस करेंगे तो हमारा एम्पलीफायर ऑन होगा, क्योंकि आमतौर पे लोग गलत कनेक्शंस करते हैं तो एम्पलीफायर डैमेज भी हो सकता है, आपका फ्यूज़ डैमेज हो सकता है, या फिर आपका एम्पलीफायर ऑन ही नहीं होगा अगर आप इसके गलत कनेक्शंस करेंगे। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ईजी कनेक्शंस हैं इसके। तो गाइस, ये मैंने आपको जनरल एक ओवरव्यू दिया इनपुट और आउटपुट के बारे में, और अब मैं आपको हमारा जो एम्पलीफायर है उसके ऑडियो और इसकी जो पावर इनपुट है वो आउटपुट कनेक्शंस करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको
इस पावर सप्लाई के बारे में बता दूं जो कि मैंने इसके साथ यूज़ करनी है। तो पहले तो आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर आपने घर पर इसको यूज़ करना है तो ये वाली जो पावर सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है और बेनिफिशियल भी होगी, क्योंकि अगर आप इसको बैटरी पर यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बैटरी पे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 12 वोल्ट्स की बैटरी हर घर में होती है, हर किसी के पास होती है। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए यूज़ करना है, किसी फंक्शन के लिए यूज़ करना है, कोई शादी वगैरह का फंक्शन है, कोई भी ऐसा फंक्शन आप कर रहे हैं घर पर और आपके पास अगर ये एम्पलीफायर है, तो आप उसको इस पावर सप्लाई पर चलाएंगे जो कि 220 वोल्ट्स जो आपके घर पर आ रही होती है AC को कन्वर्ट करती है DC में और कॉन्स्टेंट सप्लाई आपको मिलेगी। ये गाइस एक्चुअली है 12 वोल्ट्स की पावर सप्लाई। इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको ऑफलाइन मार्केट से भी अवेलेबल होती है। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर पावर सप्लाई की तरह होती है ये। तो इसको हमने यूज़ करना है 12 वोल्ट की, ये स्विचिंग पावर सप्लाई है और ये है जी 30 एम्पेयर्स की। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है दिस इज़ ऑफ 30 एम्पेयर्स और 30 एम्पेयर्स इस कार एम्पलीफायर को रन करने के लिए एनफ होते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, बट 30 एम्पेयर्स से कम अगर आपकी पावर सप्लाई है, 20 एम्पेयर्स भी चल जाता काम, बट 30 एम्पेयर्स की आपकी होनी चाहिए अगर आपने फुल उसके जो पावर है वो रिसीव करनी है। ठीक है, अगर आप बड़े सबवूफर्स या स्पीकर्स वगैरह उसके साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये पावर सप्लाई बिल्कुल सिंपल सी है और कमाल किस्म की चीज़ है ये। यहाँ पे हमें फ़ैन कंट्रोल इसके अंदर मिलता है, जब भी ये हीट अप होगी, इसके ऊपर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है कि जब भी ये हीट अप होगी तो हमारा जो फ़ैन है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे है जी इसका वोल्टेज रेगुलेटर। आप देख सकते हैं ये 110 के ऊपर भी काम करती है और 220 वोल्ट्स के ऊपर भी AC पर काम करती है। ठीक है, और अभी ये 220 वोल्ट्स के ऊपर सेट है क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अंदर 220 वोल्ट्स ही आते हैं हमारी जो मेंस होती हैं वहाँ पर, तो इसको 220 वोल्ट्स के ऊपर ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। ये गाइस है इसकी सारी की सारी इनपुट और आउटपुट्स, यानी कि यहाँ से हमने डिटेक्ट करने के कहाँ से हमें 12 वोल्ट्स मिलेंगे और वैसे तो ऊपर लिखा हुआ भी है, ईजिली हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको जो मेंस है 220 वोल्ट्स वो प्रोवाइड करना है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इसके कनेक्शंस करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम मेंस जो पावर सप्लाई है हमारी, मेंस जो है पावर सप्लाई का, वहाँ पे हम जो हमारी इनपुट वोल्टेज जो आ रही है हमारे घर पर 220 वोल्ट्स वो यहाँ पर देंगे एंड देन हम इसकी आउटपुट को चेक करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा जो कंट्रोलर है एक वो भी हमें दिया हुआ है ताकि हम इसकी जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर सकें। तो अभी मैं इसके कनेक्शंस करता हूँ आपके सामने एंड देन हम देखते हैं इस पावर सप्लाई की आउटपुट को। गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है NL और ये ग्राउंड का साइन आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। तो N का मतलब है न्यूट्रल, L का मतलब है लाइव और ग्राउंड का मतलब ये है कि जो ग्राउंड आपकी होती है मेंस के से जो आ रही होती है, तो जो 3 पिन स्विच होता है वो आप इसके साथ रिकमेंडेड है कि यूज़ करें। मैं अभी सिंपली जो 2 पिन स्विच होता है ये वाला, ये इसके साथ यूज़ करूँगा, तो इट डज़ंट मैटर कि अगर आप इसको भी यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं जो यहाँ पर N और L लिखा हुआ है यानी कि न्यूट्रल और लाइव लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है हमारी इनपुट जो मेन से आ रही है वो कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर के सामने कनेक्ट कर दूंगा। तो ये गाइस हमारी जो इनपुट है यानी कि मेंस की 220 वोल्ट्स जहाँ पर हमने इसको प्रोवाइड करने हैं वो मैंने अटैच कर दिया है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑन करके देखता हूँ और हम फिर इसकी जो 12 वोल्ट्स की DC आउटपुट है वो मेजर करके देखते हैं। अभी इसको मैं मेंस के साथ लगाता हूँ और ये भी ऑन हो जाएगी, हमारी ये वाली जो LED है ये ग्लो करेगी। जी तो गाइस आपने देखा हमारी जो सप्लाई है वो इस वक्त ऑन हो चुकी है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि हमारे डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से इसकी जो आउटपुट है वो चेक करता हूँ कि हमें कितनी रिसीव हो रही है इस वक्त, हमें चेंज करने की उसको ज़रूरत है या नहीं है। इसको हमने DC पर सेट कर देना इस तरह से।
मीटर को और आउटपुट हम चेक करेंगे। पहले जो आखिरी वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर ओके, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं आ रहा। इन पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर भी हमें इस वक्त जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 12.24। आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। 12.24 और 25 के बीच में आउटपुट हमें इस वक्त रिसीव हो रही है, विच इज़ ओके। ठीक है, हमें इसको चेंज करने की, हमारा जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है छोटा सा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, सो इसको चेंज करने की हमें यहाँ से ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हमें जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे कि सप्लाई को पहले बंद कर देंगे। ठीक है जी, सप्लाई होगी हमारी बंद। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि एम्पलीफायर के कनेक्शंस करने हैं हमारी, जो क्योंकि हमने आउटपुट वगैरह चेक कर लिया वो हमें ठीक आ रही है। अब हमने हमारा जो एम्पलीफायर है उसके कनेक्शंस करने हैं जी गाइस। अब आपने ये करना है कि ये वाली जो साइड है जहाँ पर हमने एम्पलीफायर की जो पावर इनपुट है यानी कि 12 वोल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, वहाँ के कनेक्शंस करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो रिमोट लिखा हुआ है और ये B+ लिखा हुआ है, ज़्यादातर एम्पलीफायर्स के अंदर इस तरह से ही रिमोट और B+ लिखा हुआ होगा, या रिमोट की जगह के ऊपर हो सकता है कि मेमोरी लिखा हुआ हो। ये दो आपकी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं ग्राउंड के अलावा, यानी कि रिमोट और B+ जो होंगे वहाँ पर क्या करूँगा मैं, इनको ढीला करूँगा स्क्रूज़ को, और ये आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा है मेरे पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों को कॉमन कर दूँगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कि जो B+ है और जो रिमोट है इसको कॉमन कर दूँगा। ठीक है, आपने देखा, इसको मैंने कर दिया कॉमन। ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में इस वायर की मदद से मिला दिया। ठीक है, अब मेरे पास है ये एक वायर। ठीक है, एक छोटी सी वायर है। मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर्स का यूज़ इसलिए किया था कि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ इसके कनेक्शंस। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटी सी वायर है। ठीक है, और इस वायर को आपने क्या करना है कि जो ब्लैक वाली है वो मैं ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर दूँगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूँगा ब्लैक वाली वायर को, आपने देखा। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। और जो रेड वाली वायर है वो हमने जो भी कॉमन किया है रिमोट और B+ को वहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो ऑन हो जाएगा जब भी हम इन दो पॉइंट्स, यानी कि जो दो हमारे पास वायर्स हैं, इनको जब हम अपनी जो अपनी जो पावर इनपुट है 12 वोल्ट्स की, पावर आउटपुट होगी जो 12 वोल्ट्स की, उसके साथ हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ और आप देखिएगा कि हमारा एम्पलीफायर टर्न ऑन हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब ये है जी हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जो मैंने वायर्स अभी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लगाई थी हमारे एम्पलीफायर के अंदर, ये मैं अटैच करने वाला हूँ हमारी जो पावर सप्लाई है उसके 12 वोल्ट्स, जहाँ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं। पोलैरिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पोलैरिटी अगर उलट हो गई तो आपकी पावर सप्लाई को भी नुकसान पहुँच सकता है, आपके एम्पलीफायर को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो पोलैरिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको मैं पोलैरिटी को टेस्ट वगैरह करके, वैसे इसके ऊपर भी मैंशनड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे कनेक्शंस हैं, तो इसको मैं अभी यहाँ पर लगाने वाला हूँ, पॉजिटिव और जो नेगेटिव वायर है उसको, और उसके बाद फिर हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। ये हमारी पॉजिटिव वायर इस वक्त लग चुकी है, और जो ब्लैक कलर में नेगेटिव वायर है इसको मैं लगाने वाला हूँ। एंड देन हम अपनी जो पावर सप्लाई है उसको ऑन करेंगे तो हमारा एम्पलीफायर टर्न ऑन हो जाएगा। आपने देखा कितने सिंपल से ये कनेक्शंस थे, बस हमारे कनेक्शंस इस वक्त हो चुके हैं। ठीक है, एम्पलीफायर को इस वक्त हमने पावर कनेक्शन 12 वोल्ट्स दे दिया, और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि हमारा जो पावर सप्लाई इसको ऑन करता हूँ एंड देन हम चेक करते हैं।
जी तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी पावर सप्लाई इस वक्त ऑन हो चुकी है और मैं आपको एम्पलीफायर का भी स्टेटस दिखाता हूँ। एम्पलीफायर भी इस वक्त हमारा टर्न ऑन है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी एलईडी ऑन है और एम्पलीफायर हमारा टर्न ऑन हो चुका है। यहाँ से हमने इसको इनपुट प्रोवाइड की हुई है, हमारी जो 12 वोल्ट्स 30 एम्पेयर्स की पावर सप्लाई है। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो दो स्पीकर्स आप देख सकते हैं, मेरी अमूमन हर वीडियो में ही आप ये देखते हैं, तो ये मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये भी दो ही मैं इसके ऊपर रन करूँगा। अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं इसके साथ सबवूफर अटैच करके भी दिखाऊँगा। और अभी फ़िलहाल ये जो दो स्पीकर्स हैं इनके कनेक्शंस मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो साइड होगी गाइस, इसकी हमने जो ये वाली साइड है यानी कि जो स्पीकर्स के लिए है वो यूज़ करेंगे स्पीकर्स की आउटपुट के लिए। और जो ये वाली साइड आप देख सकते हैं ये एक्चुअली होती है सबवूफर के लिए, या अगर आपने 4 स्पीकर्स इसके साथ यूज़ करने हो तो उसके लिए होती है। तो फ़िलहाल हम ये वाली साइड को यूज़ करते हैं और स्पीकर्स को मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और इसकी जो आउटपुट है वो चेक करते हैं। एंड गाइस वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर्स या वूफर के कनेक्शंस करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप इस पावर सप्लाई को बिल्कुल टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि ड्यूरिंग कनेक्शंस हमारी जो शॉर्ट सर्किट है वो भी हो सकता है, हमारे स्पीकर्स को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे एम्पलीफायर को या फिर जो हमने सप्लाई है इसके साथ लगाई हुई उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने पहले इसको अच्छी तरह से मेक श्योर कर लेना है कि ये जो आपका एम्पलीफायर है ये पावर्ड ऑफ है, आपकी पावर सप्लाई पावर्ड ऑफ है। एंड देन आप स्पीकर्स जो हैं वो अटैच कर रहे हैं साथ। स्पीकर्स भी आपने पोलैरिटी के साथ ध्यान रखते हुए अटैच करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर्स जो होते हैं वो आउटपुट ठीक नहीं आपको देंगे अगर आप इसकी पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है एम्पलीफायर के ऊपर, उनका आपने ध्यान रखना है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे स्पीकर्स इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं और अब जो ऑडियो की इनपुट है वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से आपने इसको प्रोवाइड करनी है। ओके गाइस, तो अब इनपुट जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसकी टोटल 4 इनपुट्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये लगाना सिखा रहा हूँ मोबाइल फ़ोन के साथ, ठीक है, यानी कि ऑक्स के ज़रिए। तो यहाँ पर हमने आउटपुट ली हुई है इस चैनल 1 पे और इस चैनल नंबर 2 के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक सिंपल सी केबल है, आप ये देख सकते हैं ऑक्स केबल, और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दूँगा। बहुत ही सिंपल है। एंड हमारी जो इनपुट है वो हमारे एम्पलीफायर के साथ अटैच हो चुकी है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि पहले हमारा जो एम्पलीफायर है उसको टर्न ऑन करता हूँ, देन इसके बाद हम इसका जो मोबाइल फ़ोन है इसके साथ हम अटैच करते हैं। ओके गाइस, तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है वो इस वक्त वर्क कर रहा है, ठीक है, टर्न ऑन भी हो गया। अब मैं इसको मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करता हूँ एंड देन उसके बाद हम हमारी जो ऑडियो आउटपुट है वो टेस्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है इस वक्त बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन अटैच है यहाँ पर, और यहाँ से जो हमारी इसकी ऑडियो आउटपुट है वो यहाँ से जा रही है हमारे इन स्पीकर्स के अंदर। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये है जी हमारी पावर सप्लाई, जो कि इसको
12 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रही है 30 एम्पेयर्स के साथ। सो दिस इज आवर एंटायर सिस्टम। तो गाइस बिल्कुल क्लियर साउंड हमें सुनने को मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा साउंड, जो कि इस पावर सप्लाई की वजह से, क्योंकि ये इसको बिल्कुल प्रॉपर एम्पेयर्स प्रोवाइड कर रही है हमारे एम्पलीफायर को। तो गाइस ये थी वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये बताना था कि घर पर अगर आप कार एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरह की आपके पास पावर सप्लाई, प्रॉपर एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, स्विचिंग पावर सप्लाई, जिसकी मदद से आप इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं और फुल पावर आप इससे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो स्पीकर्स होते हैं घर पर जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं ये वाले यूज़ कर रहा हूँ, ये कार स्पीकर्स नहीं है, घर वाले स्पीकर्स हैं, इनकी जो सेटिंग्स हैं वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से जो इनकी हम सेटिंग्स वगैरह करते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको सब वूफर के ऊपर भी इसको चला के दिखाऊंगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाते जाते लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay away, 'cause you gave me your heart.